नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले की, जहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और जो आदिवासी किसान हैं उनकी समस्या का स्थानीय प्रशासन समाधान नहीं कर पा रहा है। और कई बार आश्वासन दिया जाता है मगर प्रशासन जो है उन पर ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। यही वजह है कि ये किसान, आदिवासी जो किसान हैं, बार बार प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और मोर्चा खोल देते हैं। अब इस बार यहाँ पे आदिवासी किसानों ने फिर से प्रदर्शन शुरू किया है और पन्ना के एसपी कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की है। इतना ही नहीं, सड़क पर बैठकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। आदिवासी किसानों के प्रदर्शन में कांग्रेस भी अब खुलकर सामने आ चुकी है। बता दें आपको, कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पन्ना पहुंचे, जहां पर वह एसपी कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस प्रदर्शन के दौरान कुछ अनोखी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया एवं अन्य लोग यहीं पर खाना खाते हुए भी नजर आए। बता दें आपको कि यहां पे किसान नेता अमित भटनागर पर हुई कार्यवाही एवं गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे उन्हें जेल भेज दिया गया था, जिस मामले को लेकर आदिवासी किसानों में और भी अधिक गुस्सा फूट पड़ा है और सभी किसान केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत चल रहे कार्यों को एक बार फिर बंद करा दिया है। झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया के अनुसार योजना में 25 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 7,000 परिवार बेघर हो रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे इन किसानों ने क्या कहा, सुनिए जरा। केन बेतवा लिंक परियोजना की जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें जो प्रशासन अन्याय कर रहा था आदिवासी और किसानों के साथ, और जो इसका हमारा जो आंदोलन था न्याय अधिकार जन आंदोलन, तो हमारे जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे अमित भटनागर जी को कल रात्रि 9 बजे पुलिस प्रशासन ने कुपी के पास से उठा लिया गया है और उनको पन्ना पुलिस प्रशासन ले गई। और अभी तक ये भी नहीं बताया गया है कि उनको कौन से अपराध के लिए जेल ले गई है पुलिस और कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, कहाँ उनको रखा गया है। बस हम ये चाहते हैं कि जो परियोजना है उसमें कानून का पालन हो और उस परियोजना पे चर्चा हो कि उस परियोजना के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और जो इन सब की बात रख रहे थे अमित भटनागर जी, उनको रिहा किया जाए। उन्होंने कोई ऐसा जुर्म या अपराध नहीं किया है कि उनको जेल में डाला जाए। कि जब अन्याय होगा ना तो देश के किसी भी कोने में जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। और जब आदिवासी की बात आती है, जिस तरह से यहाँ अमित भाई को, जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो केन बेतवा परियोजना में दिव्या लड़ाई लड़ रही है, इन सबको जेल में डालने का पूरा इन्होंने षड्यंत्र कर लिया सरकार ने। कल रात को इतनी सारी महिलाओं को 3 बजे रात में उठाने का, जो अपने उनके पति को उनको उठाने का क्या तर्क बनता है? और कोई भी महिला पुलिस वाला नहीं था वहाँ पर। इनको पीटा गया, मारा गया और ले जाया गया और बाकी महिलाओं को डराया गया कि आपने नहीं करा आपको भी जेल में डाल देंगे। ये सरकार किस चीज़ से डर रही है? किसान अपना अधिकार मांग रहा है, अपनी ज़मीन मांग रहा है। अगर ज़मीन नहीं होगा तो किसान का? अगर आदिवासी के पास ज़मीन नहीं होगी तो वो आदिवासी नहीं, सिर्फ मजदूर बचेगा। तो वो अपने अधिकार में कंपनसेशन मांग रहे हैं, मुआवजा दो, ज़मीन के बदले ज़मीन दो, गाँव के बदले गाँव दो। इसमें गलत क्या है? और यहाँ पर जिस तरह से टीआई साहब बात कर रहे हैं, हमने बोला एसपी साहब से को बुलाओ यहाँ पर। मैं विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। अगर एसपी के पास विधायक के लिए, जनप्रतिनिधि और लोगों के लिए समय नहीं है तो फिर एसपी रहने का क्या मतलब है? अगर कोई अपराध करता है तो उसको जेल में डालो, पर जो अगर लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, इन बहनों की लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको तुम जेल में ठूस दोगे? ये नहीं चलेगा। और अगर ऐसा करोगे तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और जब तक बैठना पड़ेगा, एसपी मैडम जब तक नहीं आती तब तक यहाँ बैठे हुए हैं। और जंगल कितना काट रहे हैं, 25 लाख पेड़ कट रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा 7,000 परिवारों को बेघर करा जा रहा है और बोलते हैं मुआवजा हम दे रहे हैं। अरे मुआवजा कहाँ है? पता नहीं किसके खाते में डाला, किनका निकल गया, और जितना देना चाहिए उतना नहीं मिला। महिलाओं को तो कुछ मिला ही नहीं। तो बात ये अधिकार की है, न्याय की है। और एसपी मैडम जब तक यहाँ नहीं आती है तब तक यहाँ हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रभा स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग, आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश।
जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ स्पोकन कोर्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। हमारा पता है महाराणा प्रताप नगर, गली नंबर 3, सोमवारी बाजार, पूर्णेश्वरी मंदिर के पास, सटाई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो आप लोगों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और यहाँ पे प्रशासन हर बार आश्वासन देता है, अनशन को खत्म करा देता है, यानी कि पोस्टपोन करा देता है, और लेकिन समय निकल जाने के बाद फिर से इन किसानों को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका ना तो सर्वे किया जा रहा है उनके अनुसार, ना उन्हें उचित मुआवजा दिया गया। इस बात को लेकर एक बार फिर से ये सभी आदिवासी किसान सड़क पर उतर आए हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के यहाँ पे सामने आने के बाद प्रदर्शन में और क्या रूप ले सकता है, या फिर प्रशासन इनकी बात मान सकता है। जो भी नया बड़ा अपडेट होगा वह वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन किसानों के प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। इसके साथ ही हर बड़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस।